ट्रांसफर विंडो चल रही हो और तुम्हें बार्सिलोना के ऊपर कुछ लैटरिन खबरें ना देखने को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सब लोग की तरह आज मैं भी इंस्टा ट्विटर को स्क्रॉल किया जा रहा था, तभी मेरे सामने एक न्यूज़ पॉपअप हुई। हालैंड टू बार्सिलोना, ऑलमोस्ट डन डील फॉर 100 मिलियन यूरोस। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। साला यहाँ पे बार्सिलोना जाओ कैंसेलो को साइन नहीं कर पा रही है मैन सिटी से, वो भी 25 मिलियन में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैन सिटी का स्टार प्लेयर हालैंड को हम 100 मिलियन में लेकर आएंगे बार्सिलोना में। कोई बात नहीं भाई, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ ऐसा कुछ रिपोर्ट करने से पहले। भाई नो कमेंट्स, गाली नहीं दे सकता, नहीं तो मैं भी अम्मा बहन पे आ जाता इनकी। हाँ, अभी के वक्त यार अगर मैं बार्सिलोना की अगली खबर पे चलूँ तो देखो कि न्यूकासल साइन करने वाली है क्रिस्टियनसन को। भाई बार्सिलोना का एक क्रूशियल सेंटर बैक क्रिस्टियनसन को साइन करने वाली है न्यूकासल यूनाइटेड, वो भी सिर्फ 40 मिलियन यूरोज में। भाई इट मेक कंप्लीट सेंस फॉर न्यूकासल यूनाइटेड, बट इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर बार्सिलोना। भाई क्या कर रहे हो बार्सिलोना तुम? 40 मिलियन में कैसे बेच दोगे? आज के टाइम पे चेल्सी अगर मुद्रिक जैसे प्लेयर को 100 मिलियन 110 मिलियन यूरोज में उठा सकती है, तो ये हमारा एक की प्लेयर है क्रिस्टियनसन सेंटर बैक, इसको कम से कम 70 75 80 85 मिलियन यूरोज में बेचना चाहिए हमको। और भाई एज अ बार्सिलोना फैन, बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो भाई हमें पहली बात तो बेचना ही नहीं चाहिए, बिकॉज क्रिस्टियनसन के जाने के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचेगी? इनिएगो मार्टिनेज, और जो कि तुम्हें पता है कि एक प्रूवन ऑप्शन नहीं है, एक प्रूवन प्लेयर नहीं है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी रिकॉर्ड। सीडीएम पे तो भाई हमारे पहली बार नारे लगे पड़े हैं। बुस्केट्स के जाने के बाद हमें वो एक पोजीशन को अभी फुलफिल कर ही नहीं पाए हैं। कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा प्लेयर जाएगा, हमें यही नहीं पता सीडीएम के रोल के लिए। और एक और नया स्यापा ना पाल ले हम सेंटर बैक वाले रोल पे, बिकॉज अभी के वक्त जो बार्सिलोना की एक बढ़िया चीज़ है वो उनकी अटैकिंग लाइन नहीं है, वो उनकी डिफेंसिव शेप है। भाई यही एक चीज़ है जो कि अभी के वक्त बार्सिलोना की बढ़िया है। सेंटर मिड्स का अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई प्लेयर्स ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। कितने प्लेयर्स इंजर्ड रहते हैं हमारे, तो तुम्हें पता है भाई ऑल इन ऑल क्या चल रहा है बार्सिलोना का। मेरे ख्याल से सेंटर बैक को, किसी भी सेंटर बैक के प्लेयर को बेचना अभी के वक्त में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली है। अभी के वक्त अगर मैं बात करूं तो भाई पेद्री को लेके बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकल के आई है कि भाई पेद्री की जो बेसिकली इंजरी थी उससे वो ओवरकम कर चुके हैं। वो उनके लिए एक इंजरी अपडेट ये निकल के आया कि भाई अगला मैच जो होने वाला है बार्सिलोना का ओसासुना के साथ, उसमें हमें पेद्री बहुत कम टाइम के लिए, लगभग बोला जा रहा है 30 से लेकर 35 मिनट्स के लिए खेलते हुए दिखने वाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से हमें उस प्लेयर को नहीं खिलाना चाहिए। भाई एक मैच में क्यों खिला रहे हो? थोड़ी सी रेस्ट और दे दो बेचारे को। कितना हमने उसको यूटिलाइज किया, कितना हमने उसका बेचारे का खून चूसा है। इसी के साथ भाई अगर मैं रियल मैड्रिड की दुखती नस को पकड़ूं एम्बाप्पे सागा के ऊपर, भाई तुम्हें पता भाई मैं तो ऑनेस्टली बात कर करके थक गया हूं इस पूरे के पूरे एम्बाप्पे सागा के बारे में। भाई देखो पीएसजी के ओनर नैसल अल खलीफी ने आरएमसी स्पोर्ट्स को ये रिपोर्ट किया है, ये बोला कि भाई देखो मेरे और एम्बाप्पे के बीच में एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट के बारे में मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा कि उसको हम कितने पैसे देने वाले हैं, उसका एग्रीमेंट क्या है, मेरा और उसके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है, हम उसे कितने पैसे देंगे, हम उसे कितनी वेजेस देंगे और क्या हिसाब किताब है। मगर मेरा ये मानना है कि हम उसे पीएसजी में वापस ला सकते हैं। और भाई इस एग्रीमेंट की डिटेल्स के बारे में उन्होंने बात करने से मना कर दिया। यार कहीं ना कहीं देखो बैकएंड में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है अभी भी पीएसजी और एम्बाप्पे के बीच में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी तुम्हें अच्छे से बताया था, तुम ज़्यादा हैरान मत होना कि अगर किलियन एम्बाप्पे पीएसजी में रुकता है तो। अगर पीएसजी उसको मनाने की कोशिश कर रही है, जो कि तुम्हें दिख ही रहा है अभी के वक्त, जिससे कि साफ साफ जाहिर है कि पीएसजी पूरी की पूरी अपने टुवे का जोर लगा रही है कि वो एम्बाप्पे को रोके। मेरे ख्याल से ना अभी रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लेना चाहिए। ज़्यादा मतलब माथापच्ची नहीं करनी चाहिए तुम्हें एम्बाप्पे से, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी ट्रांसफर मार्केट में एक नए स्ट्राइकर, एक नए ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। भाई एज ए बार्सिलोना फैन मैं तो भाई आग में घी डालने वाला काम करता हूँ। मैं तो बैठ के आग सेक रहा हूँ, ऐसे हाथ अपने सेक रहा हूँ, अपना पूरा फुल ऑन मजे से अपना साइड में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। भाई मेरे को तो बहुत सही है जब रियल मैड्रिड फैन वहाँ पे बैठ के ऐसी खबरों को देख के खिंचता है ना, ओ हो। इसी के साथ अगर मैं लिवरपूल की बात करूँ तो भाई बहुत खराब खबरें निकल के आ रही हैं अभी के वक्त लिवरपूल से। भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड अभी के वक्त इंजर्ड हो चुके हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो भाई आर्सेनल के अगेंस्ट खेलते हुए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को एक नी इंजरी हो चुकी है, हाइपर एक्सटेंडेड नी इंजरी है उनकी। जिन लोगों को नहीं पता हाइपर एक्सटेंडेड क्या होता है, तो भाई अगर तुम्हारा नी पीछे की तरफ चले जाए तुम्हारी लिमिट से ज़्यादा, मान लो कि अगर तुमने बहुत हाई जंप लिया और अगर तुम्हारा सारा का सारा भार तुम्हारे एक लात पे पड़ जाता है, तो भाई या तो तुम्हारा नी ऑब्वियस ही बात है पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, पीछे की तरफ तुम्हारा नी जाएगा, तो उसे हाइपर एक्सटेंडेड इंजरी बोलते हैं, हाइपर एक्सटेंडेड नी इंजरी। तो भाई अभी के वक्त ये हो चुकी है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को, और भाई सीरियस इंजरी है। बोला ये जा रहा है कि ही विल बी आउट फॉर फ्यू वीक्स,
और यार आई एम अ बिट वरीड अबाउट लिवरपूल राइट नाउ बिकॉज जो अभी के वक्त जिन लोगों को पता है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज़ अ की प्लेयर फॉर लिवरपूल। भाई वो मतलब अगर मैं बात करूं एक ऐसा प्लेयर जो कि गेम को चलाने का काम करता है तो वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है। जो भी यार अभी के वक्त लिवरपूल फैन ये मेरी वीडियो को देख रहा है, भाई नीचे कमेंट करके बताओ कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का रिप्लेसमेंट तुम कौन सा लेकर आओगे आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। मुझे प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताओ यार कि तुम्हारा क्या बेसिकली टारगेट होने वाला, तुम कौन से प्लेयर को खिलाने वाले हो। इसी के साथ अगर मैं यूरोप से हट के सऊदी की बात करूं तो भाई सऊदी प्लान कर रही है कि वो और प्लेयर्स को रिक्रूट करे अपने थर्ड डिवीजन फुटबॉल के लिए, थर्ड डिवीजन फुटबॉल लीग के लिए। और भाई तुम सैलरी सुन के हैरान हो जाओगे, दे आर गोना पे 3,000 to 4,000 यूरोज अ मंथ, लगभग 2,67,000 से लेके 3,50,000 तक की सैलरी एक महीने की, प्लस एक घर भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। भाई सऊदी बहुत बढ़िया खेल रही है। आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जिस ढंग से सऊदी अपने सिस्टम को प्लान कर रही है ना, जिस ढंग से सऊदी अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपनी फुटबॉल लीग्स में, आने वाले टाइम में ये लीग, तुम हैरान मत होना कि ये लीग टॉप 10 में भी आ जाएगी पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये लीग का नाम आने वाले टाइम में, अभी के वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लीग टॉप 25 या टॉप 30 में आती है। टॉप 30 से टॉप 10 में आने के लिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और टॉप 10 से टॉप 5 में भी आने के लिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये तुम मुझसे लिखवा लो अभी के वक्त, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। इसी के साथ यार देखो आज की बस इतनी खबरें थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे भाई।